लहसुन का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो लहसुन के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो लहसुन के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए लहसुन कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से लहसुन बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो लहसुन में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब, वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना बगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे लहसुन के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें लहसुन और कील गाड़ कर लगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सूख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में लहसुन और कील लगाकर रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि लहसुन और कील वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की शक्ति को भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही लहसुन तांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो लहसुन और मिर्ची को तांग करके रखिएगा। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे लहसुन के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर है उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर लहसुन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी लहसुन का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं करती। लहसुन के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। लहसुन घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे,
धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर लहसुन का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आप लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझा गया है लहसुन के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में लहसुन का पेड़ हो, चाहे गम में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो लहसुन का पेड़ लगा लीजिए। लहसुन तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे लहसुन का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब लहसुन बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक लहसुन रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, शनिवार के दिन करना है। और यह लहसुन ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 लहसुन अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा उन्हीं लहसुन के साथ। वह चला जाएगा। वह लहसुन अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाएं। दोस्तों, लहसुन का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। है तो बहुत ध्यान से सुनिए। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिली। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों, देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही भक्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बातें हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। भक्तों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं, वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है। और मंत्र और भावना, दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता छपिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे
तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्तों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है। और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, भक्तों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से पेशा चले जाना, अचानक से दुख आ जाना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श न करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सुखम शक्ति को प्रभावित कर देती है। और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, इस प्रश्न ना करें तुलसी के कारण। भक्तों देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं, और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक ना जलाएं। में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें। इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती हैं, ये सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। ही करते हैं और पुराना यज्ञोपवीत त्याग कर नया ब्रह्मसूत्र धारण करते हैं। यह ब्रह्मसूत्र भी एक प्रकार का रक्षा कवच ही है, जो व्यक्ति को कुमार्ग पर जाने से रोकता है और सत्य, धर्म व तपस्या के मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता है। इसके साथ ही इस दिन सप्तऋषियों का तर्पण किया जाता है और अपने पितरों को जलांजलि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिससे कुल परंपरा में वंश वृद्धि, ज्ञान और विद्या का अटूट प्रवाह बना रहता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की यह साधना वास्तव में मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाली और पापों का शमन करने वाली होती है। रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया का त्याग करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम मंत्र का स्मरण करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके उनका चरण स्पर्श करें। इसके उपरांत किसी पवित्र नदी में अथवा घर पर ही अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल, कुशा, दुर्वा और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ, नए और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले, नीले, गहरे कत्थई या कटे फटे वस्त्र भूलकर भी धारण न करें, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। वस्त्र धारण करने के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, लाल चंदन, रोली और लाल पुष्प डालकर उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को 3 बार में अर्घ्य समर्पित करें और सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र का भावपूर्वक जाप करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने से साधक के तेज, यश, बुद्धि और आरोग्यता में अपार वृद्धि होती है तथा जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण होता है। इसके उपरांत अपने पूजा घर में पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशा या ऊन के पवित्र आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करें और रक्षाबंधन की पूजा की थाली अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करें। पूजा की थाली तांबे, पीतल, चांदी या कांसे की होनी चाहिए। इस थाली में शुद्ध कुमकुम यानी रोली, अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल, केसर, पीला चंदन, शुद्ध गाय के घी का जलता हुआ दीपक, शुद्ध मिठाई, श्रीफल अर्थात पानी वाला नारियल, धूप बत्ती, गंगाजल की कटोरी और सूत अथवा रेशम से निर्मित पवित्र रक्षा सूत्र रखें। रक्षा सूत्र को सबसे पहले अपने कुल देवता, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण, पवन पुत्र हनुमान जी और जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना और हमारे इस संबंध में धर्म, त्याग और प्रेम की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना। इसके पश्चात अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लकड़ी की स्वच्छ चौकी या सात्विक आसन पर प्रेम पूर्वक बैठाएं। भाई के सिर पर कोई स्वच्छ वस्त्र, रुमाल या पगड़ी का होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि खाली सिर पर तिलक लगवाना और पूजा स्वीकार करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। तत्पश्चात बहन अपने भाई के मस्तक पर दाहिने हाथ के अंगूठे से रोली, चंदन और केसर का सुंदर तिलक लगाए और उस तिलक के ऊपर अक्षत लगाए।
तिलक के ऊपर अक्षत लगाना इस बात का प्रतीक है कि भाई का यश, सम्मान और तेज